हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 को, जिसमें से कि बच्चों हमें इन समीकरणों को क्या करना है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद क्या करना है, इन्हें हल करना है। आइए बच्चों इसमें देखते हैं हम। यहाँ जो है बच्चों x क्या है, बटे में है, y भी बटे में है। तो यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x और यहाँ भी 1/y और यहाँ भी 1/y कॉमन आ सकता है। हम क्या करते हैं, 1/x और 1/y को कुछ जो है कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, लिखेंगे हम, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ये इसे मान लेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। उस हिसाब से ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब बच्चों प्रश्न में, तो प्रश्न में क्या हो जाएगा, हम जो है समीकरण 1 में जो है इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में क्या है, तो 1/2x, ये x है बच्चों, कहाँ x है, नीचे। 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या है, 2। तो बच्चों हम 1/x को किसके बराबर माने, a के बराबर माने। तो कितना हो जाएगा, 1/2 है ना, और ये किससे गुना हो जाएगा, तो a से, इंटू a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3 और 1/y के बराबर क्या माने, b को माने, बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ कितना आ गया, a/2 प्लस b/3 बराबर 2। तो इस तरह से इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 प्लस 3 दूना 6 और 2 गुना भी क्या हो जाएगा, 2 भी बराबर 2। इस तरह से 6 को उधर भेज देंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ, 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना कितना हो गया, 12। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण 5, है ना। समीकरण ये 5 हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 1/3x प्लस 1/2y बराबर क्या है, 13/6। सेम बच्चों हम लोग 1/x को किसके बराबर रख देंगे, a के बराबर। हो जाएगा 1/3 गुना a प्लस 1/2 गुना b बराबर 13/6। कितना हो जाएगा, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। 6 आ जाएगा बच्चों क्या, एलसीएम, 3 दूना 6, 2 गुना 2 है प्लस 2 तिया 6, 3 गुना भी 3 भी बराबर 13/6। अब दोनों इक्वल में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 2a प्लस 3b बराबर 13 बटे में कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ कट चुका है। 2a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 13 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा, समीकरण 6। अब बच्चों 5 और 6 में, 5 से क्या करेंगे हम, 6 को घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 को 6 से घटाने पर, तो बच्चों क्या है हमारा समीकरण 6, समीकरण 6 हमारा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। उससे किसको घटाना है, इसको, हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। तो यहाँ देखिए बच्चों, a को या फिर b को हमको क्या करना है, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल तो यहाँ है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें इक्वल करने के लिए, यहाँ अगर हम a को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, a के जो भी ऊपर नीचे गुणांक है उससे उधर गुना करना पड़ेगा। जैसे नीचे वाले के गुणांक से हम ऊपर गुना कर देंगे और ऊपर वाले के गुणांक से हम नीचे गुना कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। इसी तरह से 2 तिया कितना हो जाएगा, 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24। क्या कर देंगे बच्चों, अब यहाँ चिन्ह को परिवर्तित करके इसे घटा देना है। 9 में से 4 गया तो क्या आ गया, 5b बराबर 39 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15। तो b बराबर कितना आ गया, 3। b बराबर कितना आ गया,
3। अब क्या करेंगे बच्चों, इस b को हम समीकरण 5 या 6 में रखेंगे। हम समीकरण 5 में रखते हैं इसे, समीकरण 5 में। समीकरण 5 क्या है? समीकरण 5 है 2a प्लस 3b, है ना, इक्वल्स टू 13। तो यहाँ 2a प्लस 3b की जगह क्या रख देंगे, 3 बराबर 13। कितना आ गया, 2a प्लस 3 दिया 9 बराबर 13 हो गया। इस 9 को उधर भेजे तो माइनस में, 13 माइनस 9 घट के कितना आ गया, घट के आ गया 4। तो कितना आ गया बच्चों, इस तरह से हमारा 2a बराबर आ गया 4। 2a बराबर 4 आया तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 2। और हमारा b बराबर कितना आ गया था, b बराबर 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या कर लेंगे बच्चों, अब इस a और b को हम लोग जो है समीकरण, कहाँ था हमारा, समीकरण 3 और 4 में रखते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, समीकरण 3 है 1/x बराबर a। तो 1/x और a का मान कितना आ गया है, a का मान आ गया है 2। तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो हो गया हमारा x बराबर 1/2। अब बच्चों हम लोग समीकरण 4 में देखेंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है बच्चों, 1/y बराबर b। तो हमारा b का भी मान आ चुका है। b का मान कितना आया है, b का मान बच्चों 3 आया है। तो यहाँ हम रख देंगे 3। तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा x और y का मान आ चुका है। x बराबर हमारा आ गया कितना, 1/2, और y बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 1/3, है ना। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग जो इसे इरेज करके फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब आइए बच्चों हम लोग जो है इस दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें भी बच्चों क्या कर लेंगे हम, 1/√x और 1/√y को मान लेना है कोई कांस्टेंट। यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 3, और ये क्या हो गया, समीकरण 4। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो यहाँ बस लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, है ना। तो यहाँ बच्चों 1/√x का वैल्यू कितना है, a। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a प्लस, और 1/√y का वैल्यू कितना है, b। तो क्या हो जाएगा, 3b बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 5, है ना। अब बच्चों हम लोग समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, समीकरण 4 का। तो यहाँ लिखेंगे बस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, है ना। तो यहाँ बच्चों 1/√x का वैल्यू कितना है, a। तो यहाँ हो जाएगा 4a माइनस, और 1/√y का वैल्यू कितना है, b, हो जाएगा 9b बराबर -1। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 6। तो 5 6 अगर निकल चुका है, तो 5 6 को अब बच्चों क्या कर लेंगे हम लोग, 5 और 6 का अंतर निकाल के हम लोग वहां से a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से। तो समीकरण 5 और 6 में क्या है बच्चों, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, और यहाँ क्या है 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, है ना। अब इसे क्या कर लेंगे बच्चों, इसे हम लोग को सॉल्व कर लेना। ये 5 है और ये 6 है। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक एक गुणांक को जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर गुना कर देते हैं और ऊपर वाले को नीचे। तो देखिए बच्चों, यहाँ तो हमें सिंपल सा मिला हुआ है कि नीचे 4 है और ऊपर 2 है। तो यहाँ हम लोग उस तरह नहीं करके ऊपर में सिर्फ अगर हम 2 से गुना कर देंगे और नीचे में 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मेन हमारा पर्पस है कि दोनों को इक्वल करना है, चाहे जिस तरह हम लोग करें। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a प्लस 2 तिया
6b बराबर 2 दूना 4। अब एक चौके 4 है, एक से करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जो है वैसा ही हम लोग यहाँ लिख देंगे। चिन्ह को बच्चों बदल देना है, अगर यहाँ पे चिन्ह सेम आ जाए तो अब क्या होगा, अब ये कट गया, 9 छो कितना हो जाएगा 15b बराबर यहाँ कितना आ गया बराबर 4 1 5 हो गया। तो b बराबर कितना आ गया बच्चों 5/15। तो b बराबर कितना आ गया 1/3। और हमारा बच्चों इस तरह से b का मान आ गया। अब क्या कर लेना है, इसे इसे जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। b बराबर 1/3 को समीकरण समीकरण क्या है, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 5 है 2a प्लस 3b बराबर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा b का मान आया है तो हो जाएगा 2a प्लस 3 गुना b। b क्या है 1/3 बराबर 2। तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3 एकम 3/3 कट के क्या हो गया ये खत्म। तो 1 हो गया, 1 उधर जाके क्या होगा, 1 उधर जाके घट जाएगा। तो हो जाएगा 2a बराबर 2 माइनस 1। तो 2a बराबर क्या आ गया 1। तो a बराबर क्या आ गया 1/2। ए बराबर आ गया 1/2 और b बराबर क्या आ गया 1/3। अब इसे क्या करना है बच्चों, इसे जो है हम लोगों को समीकरण 3 और 4 में रखना है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बच्चों 1/√x बराबर a है ना। तो यहाँ हमारा a बराबर क्या आया है 1/2। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 1/√x बराबर a बराबर आया है 1/2 है ना। तो इसे क्या कर लेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना कर लेंगे। ये 2 इधर आ गया, √x इधर चला गया, और दोनों ओर क्या कर देना है बच्चों, दोनों ओर वर्ग कर देना है। लिखेंगे यहाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √x का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। हो गया यहाँ 4 बराबर x है ना। इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अब जो है हम लोग समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 हमारा है 1/√y बराबर b। तो 1/√y बराबर b का मान कितना आया बच्चों, b का मान आ गया हमारा 1/3। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 1/3। क्या करेंगे बच्चों, कोना कोनी गुना कर देते हैं, हो जाएगा 3 बराबर √y। अब दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग कर देना है, दोनों ओर क्या करना है वर्ग। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर √y का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा खत्म। तो इस तरह से हमारा y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया 9 और हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 4 है ना। तो इस तरह से बच्चों जो है हम लोगों ने दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब इसे बच्चों हम लोग इरेज करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब आ जाइए बच्चों हम लोग जो है इस तीसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। यहाँ जो है बच्चों हमें कहा जा रहा है कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण 1 और ये क्या हो गया समीकरण 2। यहाँ जो है ना हमें जो है बच्चों 1/x और y को मान लेना है कांस्टेंट। यहाँ हम लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a और y बराबर क्या मान लेंगे बच्चों हम लोग b। ठीक है, अब जो है बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो है y के जगह क्या रखना है b और जो है 1/x के जगह क्या रख देना है a। तो क्या हो जाएगा 4/x प्लस 3y बराबर 14। तो 1/x का वैल्यू कितना है बच्चों, तो वो है a प्लस और 3y है 3 गुना y का वैल्यू कितना है b बराबर 14। कितना आ गया 4a प्लस 3b बराबर 14। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण 3 है ना। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी क्या क्या करना है 1/x और y का मान रख देना है। तो बच्चों हमारा समीकरण 2 क्या है
3/x माइनस 4y बराबर 23, है ना। तो यहाँ 1/x का वैल्यू कितना है बच्चों, a हो जाएगा 3a माइनस 4y, y का वैल्यू कितना है b, हो जाएगा 4b बराबर 23। ये बच्चों हमारा हो गया समीकरण 4। अब 3 और 4 को बच्चों क्या कर लेंगे हम लोग, इसका अंतर निकाल लेंगे। 3 और 4 से, तो 3 और 4 क्या है बच्चों, 3 और 4 हमारा है 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14, और ये क्या है बच्चों 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 23। ये हो गया हमारा समीकरण क्या बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण 3 और ये हो गया 4, समीकरण 3 और 4। तो यहाँ क्या कर देना है, यहाँ बच्चों हम लोग कर लेंगे कि a या b को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो इस तरह से तो बराबर होगा नहीं, तो क्या कर लेंगे हम लोग, a के गुणांक को ऊपर करेंगे गुना, और ऊपर वाले a के गुणांक को नीचे गुना करना है। तो कर लेते हैं, नीचे में क्या है 3, तो ऊपर 3 से गुना, और ऊपर में है 4 तो नीचे 4 से गुना। इसे कर लीजिए, 3 चौके 12a प्लस 3 तिया 9b बराबर 14 तिया 42। अब 4 से कीजिए, 4 तिया 12a माइनस 4 चौके 16b बराबर 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, कितना हो गया 92 हो गया। अब इसे क्या कर लेंगे बच्चों, अब देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो चिन्ह को परिवर्तित कर देना ताकि इसे कटा सके। कट गया, 16 9 कितना हो गया, 16 9 हो गया 25, और माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ देखिए बच्चों b बराबर कितना आ जाएगा, -50/25, तो भागा दे कितना आ जाएगा यहाँ, b बराबर -2। अब बच्चों क्या करना है, इस b के वैल्यू को समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है बच्चों, 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 14, है ना। 4a प्लस 3b बराबर 14। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 4a प्लस 3b, b का वैल्यू कितना है -2 बराबर 14। तो 4a और माइनस कितना, 3 दूना 6 बराबर 14, -6 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 14 6 कितना हो जाएगा 20। तो 4a बराबर हो गया 20, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमें a और b बच्चों पता चल चुका है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, a और b का मान जो है यहाँ हम लोग इसमें रख देंगे। यहाँ हम लोग 3 4 मान लिए, तो इसे 5 6 मान लेते हैं, है ना, 5 6। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। समीकरण 5 क्या है, 1/x बराबर a, 1/x बराबर क्या है a का मान कितना आया बच्चों 5, यहाँ रख दीजिए, a का मान आ गया है हमारा 5, रखे। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये x जो है ऊपर जाके उधर गुना हो जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे, तो x का वैल्यू आ गया 1/5। क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण 5 से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, x का मान। अब समीकरण 6 से निकालेंगे हम लोग y का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। समीकरण 6 क्या है, y बराबर b, y बराबर b, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, सॉरी b का मान कितना आ गया -2, तो y का मान भी कितना आ गया -2। इस तरह से हमारा x का मान आ गया 1/5, और y का मान बच्चों हमारा क्या आ गया -1/2। तो इस तरह से बच्चों जो है हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।